हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गिट एंड गिटहब मास्टर क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हम कोई गिट रिपॉजिटरी में चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। और हमने ये भी देखा कि गिट अपनी फाइलों को कैसे देखता है, ट्रैक्ड, अनट्रैक्ड, राइट। सो मॉडिफाइड एंड स्टेज एंड देन कमिट, राइट। सो these are the kind of things that we have seen in the last video. It's in last two videos. If you haven't watched it, please go and उसको देखकर यहाँ पे आइए, क्योंकि अब हम क्या देखने वाले हैं ना कि अब हमारे पास जैसे कि हम फाइल होती थी, राइट। तो फाइल को हम लोग स्टेज करते थे, फिर कमिट करते थे। तो इस टाइम पे अगर यहाँ पे देखें तो वो कमिट हो जाती थी और उसका एक हैश बनता था, राइट। SHA-1 हैश बनता था और वो स्नैपशॉट में स्टोर हो जाता था कि क्या चेंज किया आपने। फिर हम उसमें कुछ कुछ चेंज कर रहे थे, फिर उसे हम मॉडिफाइड स्टेट में आ गई वो। उसके बाद फिर हमने उसे स्टेज किया और फिर हमने उसे कमिट किया, राइट। तो एक नया हैश बन गया। फिर सिमिलरली फिर से कोई दूसरी फाइल में, तीसरी फाइल में चेंज किया और फिर उसको मान लो हम लोगों ने स्टेज किया और फिर कमिट किया, तो एक नया हैश बन गया। तो ऐसे करके एक ये क्या है, एक हैश ऐसे स्नैपशॉट बनते जा रहे हो ओवर टाइम, राइट। और एक लाइन से कुछ बन रहा है। और हमने कहा था कि ये जो चीज़ बन रही है ना, इसको हम लोग मेन ब्रांच कहते हैं, क्योंकि अभी हमने ब्रांचेस पर ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो हम अभी एक ही ब्रांच पे काम कर रहे हैं और इस ब्रांच का नाम है मेन ब्रांच, राइट। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से कोई एक दूसरी ब्रांच जा रही होती तो वो कोई और ब्रांच होती, उसका कुछ और नाम दे सकते हैं गिट में, जो हम देखेंगे बाद में कैसे करते हैं। अभी उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये समझिए कि ये जो कमिट करते जा रहे हैं और ये जो ब्रांच हम जिस पे कर रहे हैं वो मेन होती है, या पहले उसे मास्टर कहा जाता था, अभी वो मेन ब्रांच कह रहे हैं, राइट। तो ये जो हिस्ट्री है ना कि भाई पीछे का कमिट का हैश क्या था और कमिट के हैश क्या थे, ये सारे जो हैशेस है और ये सारे जो कमिट हो रहे हैं, इसको हम लोग बेसिकली कमिट हिस्ट्री कहते हैं, राइट। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम इस कमिट हिस्ट्री को कैसे देखें, राइट। हाउ डू वी सी इट। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास एक ये रिपॉजिटरी है, इसको अपन क्लोन कर लेते हैं, राइट। और फिर हम लोग गिट लॉग कमांड का यूज़ करेंगे। गिट लॉग कुछ नहीं बताता, बस ये बताता है कि ये जो आपने कमिट कर रखा है ना, इस कमिट को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि लेटेस्ट जो कमिट हुआ है वो पहले दिखेगा और फिर पीछे आने वाला, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला, राइट। और क्योंकि हमको पता है कि जब हम कमिट कर रहे होते हैं तो अगर ऐसे आगे बढ़ रहा है तो ये कमिट हुआ होगा, ये सबसे पहले हुआ होगा, राइट। तो recent commit shows up first. So let's do this. Let's run this step. So let me go here. और बाहर आ जाते हैं, मैं ऑलरेडी कुछ ट्राई कर रहा था। तो क्या कर सकते हैं कि गिट क्लोन कर लेते हैं और ये URL चिपका देते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ कि व्यू कमिट हिस्ट्री, राइट। तो हमको याद होगा कि हम जब क्लोन करते हैं कोई URL को तो वो उसका पूरा गिट हिस्ट्री ले आता है, राइट। .git फाइल पूरी ले आता है और ये कोई गिटहब पे होस्टेड होता है। ये भी हमने देखा था, राइट। दो वे है, एक लोकल और एक रिमोट URL से। अगर हम यहाँ पे ये डाल दें ना तो बेसिकली ये क्या करता है, इस रिपोजिटरी को सिंपल गिट प्रो गिट को VCR में क्लोन कर देते हैं। तो थोड़ा सा रन करके देखते हैं और ये क्लोन हो गई, राइट। तो भाई हम VCR में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे मास्टर ब्रांच, राइट। तो मास्टर मेन ब्रांच, दो ब्रांच, एक तो मेन ब्रांच होती है जो कि वही चलता होता है, उसको पहले मास्टर कहा जाता था। तो इस केस के लिए हम लोग मास्टर से काम चला देते हैं, पर हमें पता है कि इसे मेन में कैसे कन्वर्ट करना है। और नहीं पता तो आप पहले वीडियोस को देखिए, नहीं तो हम आगे भी इसे करें, राइट। तो अब गिट लॉग क्या बताता है, अगर गिट लॉग में रन करूँ तो ये बता रहा है आपकी कमिट हिस्ट्री, राइट। कि ये कमिट हुआ था, इसका ये SHA-1 हैश है, ये ऑथर है और ये ईमेल है। ये सब हम सेट करना जानते हैं कैसे करते हैं। ये डेट है और ये कमिट मैसेज, राइट। तो ये कमिट हो गया। इससे पहले जो कमिट हुआ था वो ये हैश है, ये ऑथर, ये टाइम है, ये मैसेज एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस में 3 कमिट हुए हैं इस मास्टर ब्रांच में, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब हम लॉग के कुछ ऑप्शंस, एक ऑप्शन देखते हैं पैच, राइट। तो गिट लॉग -p या फिर आप डैश पैच भी रन कर सकते हो। ये जब रन करेंगे तो ये बताएगा कि आपका ये कमिट हुआ है, ऑथर, डेट, मैसेज, और ये एग्जैक्टली डिफ भी बताएगा कि उस कमिट में क्या चेंज हुआ था। उस कमिट में बेसिकली इस लाइन को रिमूव किया गया था और इस लाइन को ऐड किया गया था। अगर इस कमिट की बात करें, उससे पहले वाला, ये हमने सबसे लेटेस्ट कमिट के बारे में देखा। इस कमिट में एक तो इस फाइल में सिंपल लिब में सिंपल गिट RB फाइल में, राइट, ये सारी लाइनें रिमूव हुई थी और इस कमिट में डाला गया था। इस कमिट में तीसरे वाले जो सबसे पहला कमिट था उसमें कौन सी फाइल है, रीडमी फाइल में उसका डिफ देख रहे हैं, राइट। पैच का मतलब ये होता है कि वो आपको डिफरेंस दिखाता है कमिट पे। इस फाइल में रीडमी में ये सारी लाइन ऐड की गई थी और रैक फाइल में, क्योंकि एक रूबी का प्रोजेक्ट है, उसमें ये सारी लाइनें ऐड की गई थी।
और एक और है शायद lib simple git.rb फाइल, इस फाइल में ये सारी लाइनें ऐड की गई थी, राइट। तो इस तरीके से अगर पैच लगा दे, माइनस पे लगा दे, तो उसके केस पे वो सारे डिफ पे दिखाता है हर कमिट के साथ। तो बेसिकली वही हम कह रहे हैं कि अगर हम लॉक ऑप्शन के साथ ये लगा दे तो शोज द डिफरेंस इंट्रोड्यूस इन ईच कमिट, राइट। आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली वही है, सेम आउटपुट है पर डिफ पे दिखा देता है। तो अगर जनरली ये कोड रिव्यू और वो सब चीज़ों में ईजी होता है, क्योंकि अगर किसी को देखना है कि हर कमिट में एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है, तो वो उसका ये लॉग का पैच कमांड रन करके देख सकता है कि आपने इस कमिट में क्या क्या चेंज किया है। एक और ऑप्शन है डैश डैश स्टैट, जो लॉग के साथ यूज़ करें तो समराइज कर देता है। तो एक बार उसको भी लगा के देख लेता हूँ। तो बेसिकली वो इसमें बाकी सारी चीज़ें तो थी जो हम लॉग के साथ आती है, वो ये भी बताता है कि इस कितनी फाइलें चेंज हुई है, वो चेंज कितने उसमें इंसर्शन थे और कितने डिलीशन थे, राइट। तो बेसिकली कितनी फाइलें, एक फाइल चेंज हुई है रैक फाइल, उसमें एक इंसर्शन है और एक डिलीशन है, और बेसिकली कितने नंबर फाइल चेंज है 2। तो इस तरीके से स्टैट जो होता है ना, हर कमिट पे ये बताता रहता है कि कितनी फाइलें चेंज हुई है, कौन कौन सी फाइलें चेंज हुई है, और कितनी फाइलें चेंज और कितनी लाइन्स एक फाइल पे चेंज हुई है हर एक फाइल में, और एक समरी ये बता देता है कि कितने इंसर्शन थे और कितने डिलीशन थे। एक इंटरेस्टिंग कमांड है हमारी गिट लॉग प्रेटी, और इसको अगर हम वन लाइन में कर दें तो ये एक लाइन में ही बता देता है कि भैया 3 कमिट थे, ये कमिट हैश हो गया और मैसेज, हैश हो गया और मैसेज हो गया, हैश और मैसेज। अब इस प्रेटी के साथ ना, प्रेटी ऑप्शन के साथ फॉर्मेट लगा के हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें %h है, राइट, %h यूज़ करेंगे तो ये हमें देगा कि कमिट हैश, राइट। an देखें तो an कहाँ पे, an यहाँ पे आपका an देता है आपका ऑथर नेम, राइट। ar आपका देता है ऑथर डेट, और %s आपका देता है, s आपका देता है सब्जेक्ट यानी कि मैसेज। तो अब हम ये लगा के देख लेते हैं कि ये क्या क्या देगा। गिट लॉग प्रेटी फॉर्मेट और मॉड h, राइट, द कमिट हैश, और फिर मॉड an ऑथर नेम, फिर मॉड ar ऑथर डेट, और मॉड s विच इज़ द मैसेज, राइट। सो लेट्स सी दिस नाउ। सो वही आपका हो गया, ये यहाँ पे कमिट आईडी हो गया। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। pretty is equal to format, right, this is correct, and then we have this. So if we now press enter, sorry, this format is weird, so I think if I remove this then what should happen? All right, yeah, so format आप ऐसे डायरेक्टली लगा सकते हो। तो ये कमिट हैश हो गया, फिर आपने यहाँ पे ऑथर का नेम आ गया, आपका ऑथर का ये टाइम आ गया कब हुआ था कमिट, और ये मैसेज आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ऑथर में और कमिटर में क्या डिफरेंस है, इसमें बेसिकली होता क्या है ना, जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो लोकली आप डिसाइड करते हो कि यार इस कमिट में या फिर जो भी मैंने चेंजेस किए इसका ऑथर कौन होगा, क्योंकि आपने उस पर काम किया, राइट। तो वो मोस्टली ऑथर आप ही होते हो। और जनरली आप जब कमिट करते हो तो ऐसा होता है कि क्योंकि लोकली हमने काम कर रहे हैं तो ऑथर और कमिटर सेम ही होता है। लेकिन जब आप कोई दूसरी रिपोजिटरी में कभी कभी काम कर रहे होते हैं ना, तो एक कमिटर एक पर्सन होता है जो उस प्रोजेक्ट को मेंटेन कर रहा होता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे चेंजेस को रिपोजिटरी में वो लगाएगा, ठीक है। तो उस आपके साथ साथ उसका भी इंफॉर्मेशन उस कमिट में चला जाता है, राइट। तो ऑथर तो वो हो गया कि हाँ भैया उसने एक्चुअल चेंज किया है, कंटेंट उसने बनाया है। पर कमिटर का काम ये होता है कि अगर मान लो कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, राइट, आपने कुछ चेंज वहाँ पे उन्हें बोला है कि ऐसा चेंज आप करना चाहते हो, हम देखेंगे कैसे करते हैं, पुल रिक्वेस्ट करके कॉन्सेप्ट होता है कैसे होगा। लेकिन द फंडा इज कि आप यू आर द ऑथर ऑफ द कंटेंट, आपने कंटेंट को एक्चुअली क्रिएट किया है, वो बस ये कर रहा है कि वो एक मेंटेन कर रहा है ये कि कमिट हिस्ट्री एकदम सही होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन एकदम सही होना चाहिए, वो सारा फिर वो वहाँ पे मेंटेन करता है। तो ये एक डिफरेंस है ऑथर और कमिटर में। ऑथर इज लाइक ही इज द एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर, and committer is basically just he is the kind of applying that patch or the changes to the original repository, right? So this is another thing that you should look at. एक हमारा एक और चीज़ है कि get log, अगर मैं यहाँ से वापस से pretty वाला यूज़ कर लूँ, is equal to format mod h mod s, और इसके साथ अगर अपन ग्राफ यूज़ कर लेना तो ये ऑप्शन हमारा बेसिकली एक ग्राफ का तरीके से बताता है। आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम कॉन्स्टेंट यूजिंग दिस फॉर्मेट थिंग, बट या बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ
ग्राफ बेसिकली ऊपर वाला सबसे लेटेस्ट कमेंट फिर और अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस होती ना तो ऐसा करके कुछ अच्छा सा डिज़ाइन बना के दिखाता। अभी हम नहीं देख पा रहे क्योंकि ऐसे ही नो, क्योंकि अभी हमारे पास ब्रांचेस नहीं है, बट सून वी विल व्हेन वी लर्न अबाउट ब्रांच एंड मर्ज हिस्ट्री विल सो सी इट मोर। तो हमने ये सारे ऑप्शंस ट्राई किए, -p स्टार्ट हमने ट्राई किया, और ये सारी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने पेटी भी देखा, राइट, फिर हमने ग्राफ देखा और हमने वन लाइन भी देखा। अब ये कॉन्सेप्ट एक लिमिटिंग लॉग आउटपुट, मतलब क्योंकि अगर लॉग रख दो तो भाई बहुत सारा दिखा देगा ना, कि क्योंकि इसमें तो 3 ही कमिट है चलो, लेकिन कहीं पे 1000 कमिट होते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कुछ मान लो कि मेरे को एक ही कमिट देखना था, लास्ट कमिट, तो git log -1 करूँगा और ये लास्ट कमिट मुझे दिखा देगा, राइट। तो ये एक नंबर 1 ऑप्शन हो गया जिससे हम कमिट कितने देखने मुझे उसको लिमिट कर सकते हैं। और टाइम वाला भी एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे अगर सिंस लगा दो है तो ये लास्ट 2 वीक्स में क्या कमिट है तो वो हो जाता है, राइट। तो टाइम लिमिट का ऑप्शन सिंस और अंटिल का मतलब है कि उससे अगर अंटिल उसको 2 वीक्स का, तो लास्ट 2 वीक्स के पहले वाले कमिट, राइट। सो इस तरीके से आप सोच सकते हो। और मैं एक्चुअली यहाँ पे कमिट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस देखूँ तो अपने पास कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे अपन एक फाइल बना लेते हैं, न्यू file.txt, राइट। इसमें अपन चेंज कर देते हैं अनुज कुमार, तो अपन ने चेंज कर लिया। इसको अपन ऐड कर लेते हैं, स्टेज कर लेते हैं और इसको कमिट कर लेते हैं, राइट। तो हमने देखा था इसे कैसे करते हैं, न्यू फाइल एडेड, और ये हमारा कमिट हो गया, राइट। तो अब हमने फाइल को कमिट कर दिया। तो अगर मैं देखूँ तो गिट लॉग, मेरा ईमेल यहाँ पे xyz@hotmail.com है और मेरा नाम है ये अनुज कुमार, राइट। तो अगर मेरे को सर्च करना है कि भाई ये ऑथर नाम का कोई बंदा है क्या जिसने कमिट कर रखा है पहले, तो लॉग ऑथर हम करते हैं तो कमिट वो फिल्टर कर देता है जिसमें ऑथर में ये अनुज नाम का स्ट्रिंग मिल जाए, राइट। और ये केस सेंसिटिव सर्च होती है तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर अपन लॉग करें वापस से तो एक मैसेज है अननेसेसरी, राइट। तो ग्रेप करके भी कोई, ग्रेप से भी हम इसे देख सकते हैं, देखिए ग्रेप लॉग ग्रेप फॉर में कोई याद है कि ऐसा कोई मैसेज था शायद कहीं पे, राइट। तो अगर हमें ऐसा कुछ ऐसे कमिट्स को फिल्टर करना तो वो भी हम कर सकते हैं, और देखिए केवल उस कमिट को फिल्टर कर देगा। तो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। अभी इफ यू यूज समथिंग लाइक दिस, राइट, गिट लॉग ग्रेप तो कर लिया यहाँ तक, और ऑथर दिस एंड ग्रेप पुश, तो व्हाट दिस विल डू ना, दिस विल डू कि हमें वो सारे कमिट दिखा दो भैया जो इस ऑथर को मैच करता है, और इन 2 ग्रेप है, राइट। वैसे मल्टीपल ग्रेप भी हो सकते हैं, कोई एक भी ग्रेप हो गया ना तो वो उस कमिट को दिखा देना, राइट। लेकिन अगर हमें मेक श्योर करना है कि ये ग्रेप भी और ये ऑथर, राइट, ये सारे ग्रेप तो मैच होने ही चाहिए, एंड ग्रेप और ऑथर, राइट। सो बेसिकली ये ऑथर एंड ऑल दिस ग्रेप शुड मैच, तो वो करना है तो हमें ऑल मैच का फ्लैग लगाना होगा। मैं इसमें करके नहीं आऊँगा, पर बहुत सिंपल है कि आप देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। अपन ये ट्राई करते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हम वो कमिट ढूंढना चाहते हैं जिसमें कोई फंक्शन पे किसी ने छेड़ा हो, राइट। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली ओनली शोज दोज कमिट्स एडिंग और रिमूविंग कोड मैचिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो अपन ने पैच में देखा था कि देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग कहाँ चेंज हुई है, राइट। तो अपन अगर ऐसे कर दे गिट लॉग -s और ये स्ट्रिंग लगा दें तो ये बताएगा कि ये वो कमिट्स हैं जिसमें ये स्ट्रिंग की चीज़ें चेंज हुई थी, राइट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। सो गिट लॉग git log -p patch, राइट। तो ये भी एक चीज़ हो गई। और अभी हम एक आखिरी चीज़ कर लेते हैं कि अगर कोई हमें डायरेक्टरी में देखना है कि उसमें क्या क्या कमिट हुए हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। अपन यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, न्यू डायरेक्टरी, और इस पर cd कर लेते हैं, और इसमें एक फाइल बना लेते हैं, न्यू file.txt, न्यू फाइल इन न्यू डायरेक्टरी, राइट। तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक न्यू डायरेक्टरी में ऐड कर लिया, तो अपन इसको अभी ऐड कर लेते हैं, git add और git commit -m न्यू डायरेक्टरी एंड न्यू फाइल इन इट, राइट।
तो ये अपन ने कर लिया। अब अपन देखते हैं कि अगर राइट केवल उस डायरेक्टरी में क्या क्या कमिट हुए थे, तो अगर ऐसे हम कर दें तो केवल ये बताता है कि उस डायरेक्टरी में कौन कौन से कमिट हुए थे जो अभी हमने रिसेंटली कमिट किया था, राइट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख सकते हो। और एक एक्सरसाइज है, आप ट्राई कर लेना, लेकिन इसमें आएगा नहीं आउटपुट, बट एक्सरसाइज सेज दैट कि इफ़ यू वांट टू सी विच कमिट्स मॉडिफाइंग टेस्ट फाइल्स, राइट, तो हमें बताएगी वो कैसे करते हैं। हमें डायरेक्टरी देनी पड़ती है, राइट। तो डायरेक्टरी हम ऐसे दे सकते हैं, और फिर वो कर लिया हमने। और फिर हमें ये देखना है कि विच वर कमिटेड बाय अनुज कुमार। सो ऑथर हम ऐसे दे देंगे, राइट। हमने ऑनलाइन चेक कर लिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 23। तो सिंस 2023 10/01, राइट। सो अक्टूबर के मंथ में जो हुए थे, सिंस का मतलब हो गया इससे पहले वाले, राइट, मतलब अभी के टाइम से लेके यहाँ तक। और बिफोर मतलब राइट इस समय से पहले वाले। और नो मर्जेस मतलब मर्ज कमिट मुझे नहीं दिखाना है, राइट। तो ऐसा सोचो, और ये अगर हम ऐसे रन करेंगे तो वो हमें वो आउटपुट दे देगा। अभी मैं बस एग्जाम्पल लिया, हम देखेंगे कभी आगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ गाइस। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।